आप सभी का हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइज कंजर्वेशन मास्टरी। देखते हैं सबसे पहले हम फाउंडेशन कोर लॉजिक्स, वाक्य के प्रकार और मुख्य तर्क। देखिए एक्टिव वॉइस होता क्या है, पहले आपको यह जानना चाहिए कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। इसमें आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन है द सब्जेक्ट इज़ द ऑफ द एक्शन फोकस ऑन द एजेंट। इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस को। वाच्य इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट प्रधान होता है। एग्जाम्पल राम ईट्स एन एप्पल। इसमें काम कौन कर रहा है? राम। क्या कार्य कर रहा है? खाने का। राम खा क्या रहा है? एप्पल। एप्पल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ईट्स हमारा हो गया वर्ब और राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब देखेंगे पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या है। पैसिव वॉइस हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट बिकम्स द फोकस, सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। इसे हम लोग कहेंगे हिंदी में कर्मवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान होता है। एग्जाम्पल इसी को हम देखेंगे कैसे हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया है। पहले ऑब्जेक्ट एन एप्पल, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। देखेंगे कौन कौन सा अभी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर इज लगाया गया है, उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन और बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया गया है बाय राम। अब देखिए क्या क्या रूल हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो पहला है हमको पोजीशन को स्वैप करना होता है, यानी सब्जेक्ट को हम लोग ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। ये हो गया हमारे पास स्वैप पोजीशन। उसके बाद क्या उपयोग करना है? हमको उपयोग करना है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। इसे हम लोग बोलते हैं वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। इसके अलावा भी हमारे पास हैं जैसे हैज़, जैसे हैव, जैसे हैड। उसके बाद हमारे पास मॉडल्स हैं जैसे विल, शैल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ईटीसी। उसके बाद हम उपयोग करेंगे हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म का, यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। और थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आ नहीं सकता, इसलिए जिन टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब प्रोनाउन कंजर्वेशन टेबल। जैसे अगर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट अगर हमारा आई होगा तो उसको बदल क्या करना होगा? मी, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर वी होगा अगर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अस का। यू होगा तो यू का यू ही बनेगा। फिर ही रहेगा तो ही का हिम बन जाएगा। फिर आप देखेंगे अगर सी सब्जेक्ट रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हर। अगर दे होगा तो देम बन जाएगा। अगर हु होगा तो बाई हुम हो जाएगा और इट का इट ही होगा। अब आप देखेंगे टेंस वाइज ट्रांसफॉर्मेशन, काल के अनुसार परिवर्तन के नियम, क्या क्या चेंजिंग होते हैं अगर कौन सा टेंस होगा। देखिएगा पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हम देखेंगे एक सब्जेक्ट होगा हमारे पास। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का उपयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। हमेशा हर सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर होता है। अब आप ध्यान देंगे अगर प्रेजेंट टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं वो भी सिंपल की, और अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो जो भी हमारे पास वर्ब होगा, वर्ब की पहले अवस्था में यस या ईएस जोड़कर उसको सिंगुलर बना लेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप सीधे उपयोग करेंगे किसका? V1 का। यस या ईएस का उपयोग नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली अवस्था या फिर पांचवी अवस्था। इसी सिंगुलर फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कौन सी अवस्था? फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ आप ध्यान देंगे इस स्ट्रक्चर में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमको चाहिए ही चाहिए। बिना हेल्पिंग वर्ब के हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हम थर्ड फॉर्म का उपयोग कर ही नहीं सकते।
एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे यहाँ कहा गया है ही राइट्स अ लेटर, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, यह सिंगुलर फॉर्म में है ही। अगर यह सिंगुलर फॉर्म में है तो हमारे पास जो वर्ब होगा राइट, इस राइट में हमने क्या जोड़ दिया है, यस जोड़ दिया है, यानी V1 राइट V1 है हमारे पास, उसमें यस हमने जोड़कर इसको सिंगुलर बना लिया है। क्यों किया हमने, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, अ लेटर। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया गया तो आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को लेके आया गया सब्जेक्ट के स्थान पर अ लेटर। आगे अ लेटर एक वचन है इसलिए क्या लगाया गया है, इज। अगर यह बहुवचन होता तो क्या लगता, आर लगता। फिर हम थर्ड फॉर्म उपयोग करते हैं, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन और बाय लगाकर जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसको लिख देते हैं। हमने पेज स्लाइड पे देखा कि ही का क्या हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो हिम। आप देखेंगे अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर। फिर उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं और आईएनजी जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसमें पहले हम लोग लेके आएंगे आगे ऑब्जेक्ट, आगे ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। फिर हम उपयोग करेंगे इज एम आर, जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, इज एम आर। फिर हम उपयोग करेंगे किसका, आईएनजी है इसमें, तो आईएनजी के लिए हमको उपयोग करना होगा बेइंग का, बेइंग। उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था और ज़रूरत पड़े तो बाय लगाकर सब्जेक्ट। ये ऑप्शनल है। कुछ वाक्य आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप बाय लगाकर सब्जेक्ट उपयोग नहीं करेंगे। एक्टिव देखिएगा, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इससे हमने पहचान लिया कि यह प्रेजेंट है। आईएनजी से हमने पहचान लिया कि यह कंटिन्यूअस है। तो आप टेंस बता सकते हैं, इस टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे पास जैसे हमारे पास वर्ब मिला है, वर्ब के बाद जो शब्द होगा उससे हम लोग कहेंगे क्या ऑब्जेक्ट है। तो आ सॉन्ग को हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आए हैं, आ सॉन्ग एक वचन है इसलिए क्या लगाए हम, इज। आईएनजी लगा हुआ क्या लगा दिए हमने, बेइंग। फिर सिंग है, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग, और बाय लगाकर हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के क्या हो गया, हर। नेक्स्ट देखेंगे आप, देखिए अब अगर सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट की स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्रिया की दूसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत बताइए। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे इसमें भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका उपयोग करेंगे, वाज और वर का। उसके बाद हम उपयोग करेंगे थर्ड फॉर्म का। जैसे स्ट्रक्चर के रूप में हमने देखा कि दे बिल्ट अ हाउस, दे क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। बिल्ट हमारे पास क्या है, V2। उसके बाद अ हाउस, ये क्या होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब इस अ हाउस को हम आगे लेकर गए, अ हाउस हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज लगाया। क्यों लगाया हमने, क्योंकि अ हाउस एक वचन है, तो अ हाउस वाज। बिल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिल्ट ही होता है, और बाय लगाकर दे का क्या हो गया, दे। फिर देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज और वर। फिर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वर का उपयोग करेंगे। फिर क्या उपयोग करेंगे, बेइंग का। फिर किसका उपयोग होगा, थर्ड फॉर्म का। फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट। देखिएगा ही सब्जेक्ट हुआ, वाज हमारा बता रहा भैया पास्ट है, कौन सा पास्ट है ये बता रहा, आईएनजी कंटिन्यूअस हुई है, नाम क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद जैसे हमारे पास वर्ब मिला, वर्ब के बाद जो शब्द होंगे
उसे हम लोग ऑब्जेक्ट में कंसीडर करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, आगे द कार, एक वचन है क्या लगाया हमने, वॉज, आईएनजी क्या लगा दिया हमने, बीइंग, फिक्स का थर्ड फॉर्म फिक्स्ड, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, हिम, तो क्या हो गया, बाई हिम। कोई दिक्कत? अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप देखेंगे हैज और हैव है, तो पैसिव वॉइस बनाने पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर वही परफेक्ट क्या जोड़ेंगे हम लोग, बीन, फिर थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट। ठीक है जी। देखिए किस तरह बनाया गया है, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैव प्रेजेंट हो गया, हैव से हैज और हैव से, और ईडी फिनिश से थर्ड फॉर्म से पता लग गया हमारे पास ये क्या हुआ, हमारे पास ये हो गया परफेक्ट। दो चीज़ें, हैव से पता लगा प्रेजेंट है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आया क्या पता लग गया, परफेक्ट। टेंस का नाम क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द वर्ग को आगे लेकर आया हमने, द वर्ग एक वचन है, जबकि यहाँ पर देखेंगे आप हैव दिया है तो एक वचन के हिसाब से यहाँ पर क्या लग गया, हैज, फिर क्या जोड़ना हमको, परफेक्ट है तो बीन, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाई मी, आई क्या हो गया, मी। अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैड लगाते हैं, हैड के बाद V3 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड, और परफेक्ट क्या जुड़ जाएगा, बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है जी। देखिए शी हैड पास्ट हो गया, परफेक्ट से पता लग गया ये पास्ट है, परफेक्ट ईडी थर्ड फॉर्म से, फूड क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब जब इसको आगे लेकर आएंगे तो फूड के स्थान पर देखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट, फिर हमने क्या लगाया, परफेक्ट है तो हैड बीन, कुक्ड का थर्ड फॉर्म उपयोग किया ही गया है क्योंकि हैव हैज हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है। तो हमने क्या उपयोग कर दिया भैया, बिना सोचे समझे भैया, कुक्ड अगर आया है हैव हैज हैड के साथ, इसके बाद थर्ड फॉर्म है तो कुक्ड, और शी क्या हो गया, बाई हर। इस तरह से आप जानते हैं कुल मिला जुला कर हमारे पास 12 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं, टेंस हमारे पास देखेंगे हम लोग 12 प्रकार के होते हैं, मेन रूप से 3 और सब पार्ट के रूप में 4 होते हैं, 4 3 12। ऐसी स्थिति में पैसिव वॉइस केवल कितने का बनता है, 8 टेंसेस का, 8 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है सामान्यतः। ऐसा करते क्यों हैं, इसका छोटा सा कारण है। जैसे आप देखें किसका किसका नहीं बनता है, तो पहले हम देखेंगे सारे टेंसों का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे पहले किसका नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका नहीं बनता है। फिर हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका नहीं बनाया जाता। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते सामान्यतः। अब कारण क्या है, कारण आप देखेंगे कि इनका जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है, टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर ही पता लग जाएगा कि क्या कारण होता है जो इनका पैसिव वॉइस हम बनाते नहीं हैं। जैसे आप देखेंगे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सब्जेक्ट होगा इसमें, सब्जेक्ट के बाद हम उपयोग करेंगे किसका, हैज़ या हैव का। फिर इसमें बीन आता है, बीन के बाद क्रिया की पहली अवस्था की कंटिन्यूएशन क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, उसके बाद क्या जुड़ता है, ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। अब इसका सामान्यतः जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमने कहा पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमको चाहिए ये हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ या हैव का, परफेक्ट है तो हमको चाहिए बीन, और उसके बाद आईएनजी तुमको उपयोग करना होगा बीइंग का।
और बेइंग के बाद ताहू को भी करना होगा किसका भैया, V3 का, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। परफेक्ट के लिए बीन और आईएनजी के लिए बेइंग। ऐसी अवस्था में हम देखेंगे बी के दो फॉर्म आ रहे हैं, एक तो थर्ड फॉर्म बीन हो जा रहा है और कंटिन्यूस फॉर्म बेइंग हो जा रहा है। एक ही वाक्य में एक ही वर्ब के दो फॉर्म आने की वजह से इन टेंसों का हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते नहीं हैं। उसी तरह से आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट की वही हालत हो जाएगी, वहाँ पर हैड लग जाएगा, हैड बिन आ जाएगा, फिर बेइंग लगेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में आप उपयोग करेंगे विल बी और शैल बी का, विल और शैल के साथ बी का उपयोग होता है टेंस में। जब इसमें आप उपयोग करेंगे कंटिन्यूस है तो वहाँ पर शैल बी विल बी आएगा ही साथ में, और प्लस में क्या लगाना लगेगा कंटिन्यूस के लिए बेइंग। यहाँ भी हालत है दो फॉर्म, इसलिए इसका भी नहीं बनाएंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव बीन शैल हैव बीन लगेगा तो उसका भी नहीं बनाएंगे। इस तरह से ये 4 टेंस है जिसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते नहीं हैं। केवल 8 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो टेंस के हिसाब से हमने देख लिया कौन सा टेंस होगा और किस तरह से चेंज किया जाएगा उनका पैसिव वॉइस में। अब आगे आप देखेंगे मॉडल्स में क्या क्या आ जाएंगे फ्यूचर के जरिए। देखिए फ्यूचर टेंस में जैसे विल हो गया या फिर शैल हो गया, वुड हो गया, मे, माइट, ये सब आते हैं तो इनको हम लोग मॉडल कहते हैं। मॉडल के साथ हमेशा क्या जोड़ेंगे, बी का उपयोग करेंगे। क्या जोड़ेंगे, मॉडल के साथ हमारे पास बी का उपयोग होगा। जैसे वी विल विन द मैच, मॉडल्स में क्या आ गया, विल। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द मैच आगे आ गया, द मैच। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में विल है तो हमने विल लगा दिया। अब मॉडल से साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, बी, फिर विन का थर्ड फॉर्म वोन हो गया और बाय लगाकर वी का क्या होता है, अस। फिर आप दूसरा वाक्य देखेंगे जैसे आया है यू मस्ट डू इट। अब मस्ट का देखिए इट आगे हुआ भैया, इट हेल्पिंग वर्ब रूप में मस्ट आया है, साथ में क्या जोड़ दिया हमने, बी, फिर थर्ड फॉर्म डू का डन और बाय लगाकर यू। कोई कंफ्यूजन? देखिए एक स्लाइड पे लिखा गया है आपको हमेशा और हमेशा जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रिया की थर्ड अवस्था का उपयोग करना। हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का तीसरा रूप ही प्रयोग करें। रिगार्डलेस ऑफ द टेंस इन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑलवेज यूजेज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करना चाहे जिस टेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। अब देखिए एडवांस सेंटेंस में स्पेशल केस क्या क्या बनते हैं। जैसे हमारे पास इंट्रोगेटिव देखना है, इम्परेटिव देखना है और दूसरे प्रकार कौन कौन से वाक्य होते हैं जैसे डबल ऑब्जेक्ट। अब देखिए उनके क्या क्या नियम हैं। जैसे आप देखेंगे WS से अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जैसे हु रोट दिस पोएम, स्ट्रक्चर ध्यान समझिएगा। हमने पहले बताया कि हु का क्या हो जाएगा, बाई हूँ। फिर आप पहले आप टेंस पहचानिए। हु को हमने कहा कि हमारे पास ये सब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में। फिर रोट हम पहचान रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद V2 आ रहा है। अब उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो गया दिस पोएम। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है इसका मतलब या पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है या फिर सिंपल पास्ट जिसे आप कहते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो हम कहेंगे इसमें जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या उपयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाने में, वाज या वर का। फिर यहाँ पर जाएंगे हु एक क्वेश्चन में कंसीडर किया जाता है, क्या लिखा हमने, वाज। अब हमारे पास दिस पोएम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, फिर लास्ट में हमने क्या उठा के ले गए, थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर क्या बना, अगर हु आता है तो बाई हूँ। फिर हमने क्या उपयोग किया, बाई हूँ। फिर हमने किसका उपयोग किया, हेल्पिंग वर्ब का। फिर हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। और फिर हमने अंत में क्या उपयोग किया, थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर बनता है जब आप उपयोग करते किसका, हु का पैसिव वॉइस बनाते बाई हुम से, बाई हुम। फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, ऑब्जेक्ट दिस पोएम, थर्ड फॉर्म V3।
हु को किस में बदलना है, बाई हुम में। अब आगे देखेंगे आप, जिसे इस तरह क्वेश्चन आता है कि WH फैमिली का ना होकर यस या नो टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस और नो टाइप क्वेश्चन पूछने का मतलब है सारे के सारे वाक्य स्टार्ट किससे होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे इस से स्टार्ट हुआ, एम से स्टार्ट हो जाए, आर से स्टार्ट हो जाए, वाज या वर्ड से स्टार्ट हो जाए, फिर डू है, डज है, डिड है, इससे स्टार्ट हो जाए, हैज़ हो गया, हैव हो गया, फिर हैड हो गया, फिर कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, कुड हो गया, डेयर हो गया, मस्ट हो गया। ठीक है जी, इन सारे अगर हेल्पिंग वर्ड से वाक्य स्टार्ट होते हैं तो ऐसी अवस्था उसे हम कहेंगे यस आर नो टाइप क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सारे शब्दों से, उसका उत्तर समानता यस या नो में दिया ही जाता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे आर यू फीलिंग बेटर, आर यू फीलिंग बेटर, क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आंसर क्या देंगे, यस यार नो में। ठीक है जी। जैसे कोई पूछे इज इट योर पेन, ये आपकी पेन है, तो आप क्या उत्तर देंगे, यस आर नो में। और कोई पूछे भैया आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप विद्यालय जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू, क्या आप विद्यालय जा रहे हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे, यस आर नो में ये। लेकिन अगर कोई पूछे व्हाट आर यू लाइक, व्हाट आर यू लाइक, आपको क्या पसंद है, ऐसी स्थिति में जब WH से पूछा जाएगा तब आप उसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। सिंपल सा, जैसे कोई कहे व्हाट इज़ योर नेम, WH व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसी स्थिति में जो पूछा गया व्हाट इज़ योर नेम, आप देखें WH से स्टार्ट हुआ है तो आप यस और नो में इसका उत्तर नहीं दे सकते। केवल अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है तो इसके उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। इसलिए हेल्पिंग वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनको हम यस और नो टाइप क्वेश्चन बोला करते हैं। अब देखिएगा, देखिए अब ऐसी अवस्था में एक्टिव वॉइस में क्या कहा गया है, डिड ही हेल्प यू। तो समझिए डिड का उपयोग किया गया है, इसका मतलब है किस में हो गया, पास्ट में। ठीक है जी। ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हेल्प क्या हो गया, वर्ब हो गया, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आप ध्यान देंगे जब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की, किसका, सिंपल पास्ट टेंस की, तब बात क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस। जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद V2, फिर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। अब दिक्कत इस बात की है कि हमको अगर इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है, नेगेटिव चेंज करना है, तो हमको नेगेटिव बदलने के लिए चाहिए हेल्पिंग वर्ब। जैसे इस चाहिए, एम चाहिए, आर चाहिए प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए ये प्रेजेंट सिंपल में। फिर यहाँ चाहिए हमको वाज या वर्ब सिंपल पास्ट में। जब तक हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं होंगे तब तक आप नॉट का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं कर सकते। अगर पैसिव वॉइस या फिर नेगेटिव सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो, जैसे हमने कहा ही रॉट अ लेटर, ध्यान दीजिएगा, ही रॉट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। अब ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, ए वर्ब हो गया और ए ऑब्जेक्ट हो गया।
लेकिन अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आप क्या कहेंगे, ही डिड नॉट, क्या कहेंगे, ही डिड नॉट। अब डिड जो सेकंड फॉर्म का सेंस था किसने ले लिया, डिड ने, तब राइट का फर्स्ट में उपयोग करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, राइट। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब आप ध्यान देंगे कि जब हमने नॉट को जोड़ा है तो हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो आप सीधे सब्जेक्ट के साथ नॉट नहीं जोड़ सकते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो उपयोग करते किसका, डिड का। इसी तरह से जब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की या फिर सिंपल पास्ट की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब आप बात करेंगे तब वो कहेंगे इसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्रिया की पहली या पांचवी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट। अब ऐसी अवस्था में इस टेंस का जब हम नेगेटिव बनाएंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम उपयोग करेंगे किसका, डज का। और जब प्लूरल होगा तब किसका उपयोग करेंगे, डू का। क्या बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब रूप में डिड का उपयोग करते हैं, डू या डज का उपयोग करते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जब इसका हमने पैसिव वॉइस बनाया था तो क्या बना था, अ लेटर, उसके बाद वॉज, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन और बाई हिम, ठीक है जी। अब जब नेगेटिव इसका बना है, नेगेटिव क्या बना, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब ऐसी अवस्था जब नेगेटिव बना है तब आप नेगेटिव चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे अ लेटर वॉज नॉट, क्या उपयोग करेंगे, अ लेटर वॉज नॉट रिटेन बाई हिम, ठीक है जी। अब आप देखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब था तो हमको सीधे नॉट जोड़ने के लिए मिल गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमको डिड की सहायता लेनी पड़ी। अब आप आगे देखिएगा, हाँ गया पेज, देखिए हम इसकी बात कर रहे थे, जैसे डिड ही हेल्प यू। अब यहाँ देखेंगे यू बहुवचन में कंसीडर हम करते हैं, क्या आ गया, वर्ब। क्योंकि जब यही वाक्य अगर इस तरह से होता है, डिड को हमने कहा कि ही डिड नॉट, अगर इस तरह से वाक्य होता है समझिए, ही डिड नॉट हेल्प यू, ये तो नेगेटिव बन गया। जब इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले लेकर आते हैं। इसी वाक्य को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम कह देंगे डिड और उसके बाद ही, डिड ही हेल्प यू, और क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जब आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव तो हम कहेंगे डिड ही नॉट हेल्प यू और क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। अब इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म में क्वेश्चन मतलब क्या है। अगर नेगेटिव बात करेंगे इस तरह से इंट्रोगेटिव बनाया गया है। जब आप इंट्रोगेटिव अगर मान लेते इस तरह का वाक्य होता है तब क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस में यू, उसके बाद क्या उपयोग करते हैं हम लोग, यू वर, उसके बाद यू वर, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई हिम, ठीक। देखिए ये तो हमारा अफर्मेटिव हो गया। जब इंट्रोगेटिव बना क्या करेंगे, बस वर को ले जाकर आगे ले जाएंगे, वही काम किया गया है। वर यू हेल्प्ड बाई हिम और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए इम्परेटिव बनाना तीन तरीके हमारे पास है। एक तो हम लेट से स्टार्ट करेंगे, सेकंड हमारे पास ये रिक्वेस्टेड, अगर प्लीज़ आता है तो हम रिक्वेस्टेड का उपयोग करते हैं। फिर अगर आप एडवाइस देते हैं तो आप शुड का उपयोग करते हैं, ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहा गया है शट द डोर, अब आप उपयोग करेंगे लेट
ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया हमारे पास, द डोर है, लेट द डोर, उसके बाद साथ में क्या जोड़ेंगे हम लोग, बी, और थर्ड फॉर्म शट का शट हो गया, लेट द डोर बी शट। अगर भाई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे प्लीज़ वाले शब्द आते हैं, काइंडली शब्द आता है, तब उपयोग करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे आपने टू कहा, प्लीज़ के लिए क्या आ गया, रिक्वेस्टेड, और उसके बाद हमने क्या जोड़ दिया, टू सिट, टू लगाकर जो हमारे पास वर्ब था उसी को हमने जोड़ दिया। एडवाइस अगर देते हैं तब एडवाइस में क्या कहेंगे, पहले ऑब्जेक्ट, जैसे हेल्प पुअर, पुअर क्या होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्प हमारे पास क्या है, वर्ब है, तो पुअर को आगे पहले ऑब्जेक्ट पुअर, फिर शुड बी, थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प। ठीक है जी, ये इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स हैं। फिर आप देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे आप लोग, ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, दो क्या है, पहला क्या है, मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दूसरा क्या है, अब पेन हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर ऑब्जेक्ट दो है तो पैसिव वॉइस बनाने के स्ट्रक्चर भी तो होंगे, दो प्रकार से पैसिव वॉइस के बना सकते हैं। पहला क्या कहा गया है, मी से बनाया गया है, मी का क्या हो गया, आई। अब आप पहले टेंस पहचानिए, तो हम कहेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद गेव आया है, और गेव क्या है, गेव V2 है, इसका मतलब यह सिंपल पास्ट है। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। जब सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस बनाने में वाज या वर का उपयोग करते हैं, पास्ट टेंस में हम आई को सिंगुलर कंसीडर करते हैं, बाकी सारे टेंस में उसको बहुवचन माना जाता है, मतलब बहुवचन वाला वह हेल्पिंग वर्ब लेता है, केवल पास्ट टेंस में वह वाज लेता है एक वचन का। तो आई के साथ क्या लगा दिया हमने, वाज, आई वाज, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था, आप पेन, और बाय लगाकर हमारे पास जो सब्जेक्ट था। दूसरा तरीका क्या है, आप पेन से स्टार्ट करते हैं, आप पेन, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, थर्ड फॉर्म। अब आपको मैं मी जोड़ना है तो क्या जोड़ना होगा, टू मी, क्या जोड़ना होगा, टू मी, और बाय लगाकर हिम। यहाँ एक शब्द एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या है, केवल टू। तो आप पेपर में जो भी लिखिए, आपका फिलहाल पेपर के लिए, बोर्ड पेपर के लिए दोनों सही है। आगे देखिएगा, अगर फ्रेजल वर्ब उपयोग किए जाते हैं, यानी प्रेपोजिशन से स्टे विद द वर्ब, आपको प्रेपोजिशन याद होने चाहिए। कहिए, आई वाज गिवन बाय हिम, मतलब क्या बोल रहे हैं आप, आई वाज गिवन बाय हिम आ पेन। देखिए, ऐसे शब्दों में अगर आपको डबल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपको जहां थर्ड फॉर्म उपयोग किए हैं वहीं पर उपयोग करें इसका। ठीक है जी, हाँ, अगर डबल ऑब्जेक्ट वाली बात है तब। लेकिन अगर कोई प्रीपोजिशन जोड़कर उसको अलग किया गया है, जैसे बाय आ गया, टू आ गया, इस तरह से अगर वाक्य अलग किए गए हैं, तो आप पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाने के बाद लास्ट पे उस शब्द को जोड़ दीजिएगा जैसे लिखा गया है। ठीक है जी, इसको देखिए, जैसे हमने कहा लुक आफ्टर, क्या हुआ, लुक आफ्टर, ये प्रीपोजिशन है, लुक आफ्टर द बेबी, प्रीपोजिशन लुक आफ्टर एक ही साथ आता है। अब ऑब्जेक्ट को उपयोग पहले किया द बेबी, एक वचन है, उसके बाद लुक आप देखेंगे, लुक से पहचान जाने ये कौन सा है टेंस में, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। अब लुक आफ्टर को हम लोग कंटिन्यूस टेंस के लिए उपयोग करते हैं ज़्यादातर, तो क्या आ गया भैया कंटिन्यूस के लिए, बीइंग। फिर भैया लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड, प्रीपोजिशन भैया वैसे रहेगा आफ्टर का, आफ्टर बाय हर। ठीक है जी, प्रीपोजिशन हटेंगे नहीं, प्रीपोजिशन एक साथ ही आएंगे। हर आपको मान लिया गया इसमें, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारे पास इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इम्परेटिव वाले, इम्परेटिव में हमेशा अपने आप को, आप सेल्फ को, आप स्वयं को एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसी स्थिति में आप टेंशन फ्रेजल वर्ब के लिए हाई स्कूल तक ये वाक्य नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है जी, इंटर वालों के लिए प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाई स्कूल तक फ्रेजल वर्ब से संबंधित आपके पैसिव वॉइस पूछे नहीं जाते हैं, तो आपको वहीं तक देखना है डबल ऑब्जेक्ट लेकर। अब आप देखेंगे भैया कि आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या गलतियां होती हैं आपको पैसिव वॉइस बनाते समय। पहली बात, टेंस आप मिसमैच रखते हैं। नेवर चेंज द टेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ओनली चेंज द स्ट्रक्चर। टेंस नहीं बदलना है। हमने देखा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस हम बदल देते थे। अगर सिंपल प्रेजेंट रहता था तो सिंपल पास्ट कर देते थे,
ठीक है जी। लेकिन इसमें आपको स्ट्रक्चर बदलना है, ना कि टेंस। ओनली चेंज द स्ट्रक्चर। सेकंड क्या करते हैं आप, ड्रॉप्ड प्रीपोजिशंस। जैसे हमने कहा कि हमारे पास पिछले वाले स्लाइड पर आया था लुक आफ्टर, तो बच्चे आफ्टर लगा नहीं पाते, लुक का लुक कर देंगे, उसके बाद आफ्टर छोड़ देंगे। तो आपको किसी भी तरीके से भूलना नहीं है कि आपको भैया प्रीपोजिशन अगर आया है तो प्रीपोजिशन आपको लगाना ही है। जैसे लुक्ड आफ्टर में आई है लुक्ड आफ्टर, या फिर एट आ गया लाप एट के साथ, तो आपको उसके साथ ही प्रयोग करना जो शब्द आया हुआ है। अब आप देखेंगे तीसरा क्या है, मिसप्लेस्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाना है आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए कि यूजिंग इज इंस्टीड ऑफ आर व्हेन द न्यू सब्जेक्ट इज ए प्लूरल। लास्ट क्या है कि आपको V2 का नहीं, किसका प्रयोग करना है, V3 का। आपको रॉट नहीं, हमेशा रिटन लिखना है थर्ड फॉर्म ग्रुप में, ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे ये आपके कुछ प्रैक्टिस सेट्स हैं। देखिए एक बना के दिखाइए चारों, कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। द हंटर शॉट द लायन, बताइए कैसे पैसे बनाएंगे इसका हम। हाँ बताइए। द लायन, द लायन वॉज शॉट बाय द हंटर। कोई दिक्कत किसी को, कोई कंफ्यूजन, ठीक। फिर सेकंड आप देंगे आर दे फ्लाइंग काइट्स, बताइए किसके क्या बनाएंगे, आर काइट्स। उसके बाद बेइंग, आर पहले लग गया, हेल्पिंग हो गया काम। आर काइट्स बेइंग, आईएनजी लगा, हमने बेइंग लगा दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म फ्लाई का फ्लॉन, FLOWN, पक्का इसमें सही है कि FLAWN होता है, ओ होता है। चलिए अब सही है। फ्लॉन बाई देम, और अंतिम में क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। अब देखिएगा वाई डिड शी पनिश यू। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने हु का सीखा था, हु का हमने क्या लगा दिया था, बाई हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हु के अलावा कोई WH टाइप क्वेश्चन आता है तो उसके स्थान पर वही शब्द रहेगा। जैसे वाई का वाई रहेगा, वेन का वेन रहेगा, वाट का वाट रहेगा, वेयर का वेयर रहेगा। आपको मेन मतलब है डिड शी पनिश यू, इसका कैसे बनाएंगे, वाई के स्थान पर वाई ही रहेगा, ठीक है जी। तो हमने वाई लिख दिया, वाई वर, यू पनिश्ड, पनिश्ड बाई हर। कहिए नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी WH स्टार्ट होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा ही। इंट्रोगेटिव में WH के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को ही मिलेगा, चाहे जो हो जाए। आप सिंपल रूप से याद कर सकते हैं, जैसे वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव। आप यहाँ पर ध्यान देंगे WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, या फिर व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ देखेंगे व्हाट के साथ क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आना ही है, WH के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा ही, तभी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है जी। अब आप देंगे इम्परेटिव सेंटेंस है, स्विच ऑफ द लाइट्स, तो आप सिंपली कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ द लाइट्स, ठीक है ना जी। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपको दिए प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ ऑर्डर लगा सकते हैं। अब आप इसको भी देख सकते हैं भैया, मिला जुला कर आपको 20 प्रश्न हमने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, ठीक है जी। धन्यवाद।